नाम नित पथ संगत साधु के आजीवन मुक्त सुखराम। अनभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की ताय करो प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सो आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। जिनके पद रज पर सताना सत बिगन अनेक। सब धरती कागज करम सब वन कलम कटाय। सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिखा न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी हरजस पदराग केदाराचल, इसमें आज 5वें नंबर का हरजस आरंभ हो रहा है। सुन जो बाबा कल जुग बर त्यो आए। सुन जो बाबा कल जुग बर त्यो आए। एताई थाना पाड़ दिया हो जीत लिया जुग माय। एताई थाना पाड़ दिया हो जीत लिया जुग माय। सुन जो बाबा कल जुग बर त्यो आए। सुन जो बाबा कल जुग बर त्यो आए। ब्राह्मण को सुन पीवे तंबाकू स्वामी एमक खाय। ब्राह्मण को सुन पीवे तंबाकू स्वामी एमक खाय। तुलसी उगे नीच के हो गौ बिष्ट कुंजाय। तुलसी उगे नीच के हो गौ बिष्ट कुंजाय। सुन जो बाबा कलयुग बर त्यो आय। सुन जो बाबा कलयुग बर त्यो आय। बेटी साटे बाप जी परणे झूठ साच कर जाय। बेटी साटे बाप जी परणे झूठ साच कर जाय। पैसा कन्या का सरब गिनावे सूकज भाड़ा खाय। पैसा कन्या का सरब गिनावे सूकज भाड़ा खाय। सुन जो बाबा कलयुग बर त्यो आय। सुन जो बाबा कलयुग बर त्यो आय। निरपत सो सुध न्याय न भाषे प्रजा दंडे बिन खून। नरपत सो सुन न्याय न भाषे प्रजा दंडे बिन खून। परतम तो सुन धर्म न कर है जो बावे तो भून। परतम तो सुन धर्म न कर है जो बावे तो भून। सुन जो बाबा कलयुग बर त्यो आय। सुन जो बाबा कलयुग बर त्यो आय। नीच गरा को दान झेले नीची संगत जाय। नीच गरा को दान झेले नीची संगत जाय।
आशीर्वाद सो पहले देवे, विप्र सो जुग माय। आशीर्वाद सो पहले देवे, विप्र सो जुग माय। सुन जो बाबा कल जुग बरत्यो आय। सुन जो बाबा कल जुग बरत्यो आय। गुरडा वेद सो बाछण लागा, शूद्र सो गरु होय। गुरुडा वेद सो बाछण लागा, शूद्र सो गरु होय। कै सुख देव कल जुग की, कहाँ लग कहूँ मैं जोय। कह सुख देव कल जुग की, कहाँ लग कहूँ मैं जोय। सुन जो बाबा कल जुग बरत्यो आय। सुन जो बाबा कल जुग बरत्यो आय। एताई थाना पाड़ दिया हो, जीत लिया जुग माय। एताई थाना पाड़ दिया हो, जीत लिया जुग माय। सुन जो बाबा कल जुग बरत्यो आय। सुन जो बाबा कल जुग बरत्यो आय। महाराज आज के समय का वर्णन कर रहे हैं कि आज का समय बड़ा कठिन समय है, मुश्किल समय है, दुस्साध्य समय है। इस समय के अंदर कोई साधन सजता नहीं है, क्योंकि सब अपनी वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, उन सब को सब भूल गए और भूलकर अपनी स्वार्थ पूर्ति में, शरीर संसार के सुखों में लग गए। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में तो फिर भी सब चीजें सज जाती थी, लेकिन अभी कलयुग घोर कलयुग है। ऐसा कलयुग है कि इसके अंदर कोई भी चीज सजती नहीं है, क्योंकि कोई चीज शुद्ध नहीं है और सबके अंदर स्वार्थ पूर्ति का भेड़ हो गया है, शरीर संसार के सुखों का भेड़ हो गया है। उच्च वर्ण भी नीचे काम करने लगे और नीचे वाले भी ऊंचे, सब वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था सब ध्वस्त हो गई। कलयुग ने ऐसा प्रभाव दिखाया अपना कि सारी व्यवस्थाओं को पाड़ दिया। एता ही थाना पाड़ दिया हो, जीत लिया जुग माय। ये कलयुग ने सारी व्यवस्थाओं को पाड़ दिया। ऐसी बात महाराज फरमाने कि ऐसा कलयुग घोर आया हुआ है अभी। ऐसा घोर कलयुग का समय चल रहा है जिसमें कोई व्यवस्था को माने ही नहीं रहा। जो व्यवस्था वेदों में वर्णित है कि त्रिलोकी में कैसे सुख से रहा जाए, उस व्यवस्थाओं को कोई मान नहीं रहा है, कोई उनका फॉलो नहीं कर रहा है, कोई उनका पालन नहीं कर रहा है। लेकिन महाराज हमारे की जो राम जी के नाम की भक्ति करते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा समय है, बहुत श्रेष्ठ समय। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे भव पारा। कलयुग के अंदर अन्य साधन भले नहीं सदे, लेकिन राम जी के नाम का सुमरण सबसे श्रेष्ठ है कलयुग के अंदर। कलयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है, कलयुग के समान दूसरा कोई समय नहीं है, श्रेष्ठ समय नहीं है कि जिसके अंदर मनुष्य अपना आत्मा का कल्याण कर ले, अल्प आयु में, अल्प समय में, अल्प प्रयास से, केवल और केवल राम जी के नाम का सुमरण करके परम पद को पा सकता है, आनंद पद को पा सकता है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में तो फिर भी अन्य साधन सत्य थे, उससे अन्य उपाय करते थे। लेकिन कलयुग में कुछ नहीं सदता। कलयुग के अंदर थोड़ी सी आयु अवधि बची है और थोड़ी सी आयु अवधि के अंदर थोड़ा सा राम जी के नाम का कोई सुमरण कर ले तो उसका कल्याण हो जाता है। सतयुग में 1 लाख बरस की उम्र होती थी, उसके बाद त्रेता में 10,000 बरस रह गई, उसके बाद द्वापर में 1,000 बरस रह गई और अब कलयुग के अंदर तो 100 बरस ही रह गई। अब ये 100 बरस भी कभी किसके पूरे हो जाए भरोसा नहीं है। ऐसा घोर कलयुग चल रहा है जिसके अंदर सारी व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हैं, सब थाने पड़े हुए हैं, कोई किसी की बात को मानता नहीं है, कोई धर्माचरण करता नहीं है, सब अपने अपने मन मते सब कार्य कर रहे हैं, जैसे जैसे जिसके मन को बाता है। शरीर संसार के सुखों का, मन को तो सुख ही अच्छे लगते हैं, तो स्वार्थ पूर्ति अच्छी लगती, तो मन सुखों की प्राप्ति के लिए स्वार्थ पूर्ति के उपायों के लिए ही लगा रहता है
और किसी की परवाह नहीं करता है, ना आचार विचार की, न यम नियम की, कोई परवाह किए बिना, न शिष्टाचार की, न वर्ण व्यवस्था की, न आश्रम व्यवस्था की। सारी व्यवस्थाएं भंग हो गई है और भंग होके सब अपने अपने स्वार्थ पूर्ति में, अपने अपने कामों में, अपने अपने कार्य को सिद्ध करने में लगे कि अपना अपना स्वार्थ साधना चाहिए, भले दूसरे का कुछ भी हो, अपना हित होना चाहिए। सब अपने हित के लिए ही कार्य कर रहे हैं इस कलयुग के अंदर, सब स्वार्थ पूर्ति का कार्य कर रहे हैं। और महाराज समाज की देखो, ब्राह्मण को ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञान देने के लिए नियुक्त किया। ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म का भेद प्राप्त करे घट के भीतर। लेकिन ब्राह्मण केवल जाति रह गई अभी कलयुग के अंदर, केवल नाम के ब्राह्मण रह गए और उन्होंने अपना आचार विचार, अपने ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति का कार्य छोड़ दिया। तो क्या कर रहे, ब्राह्मण को सुन पीवे तंबाकू, स्वामी मख खाए। ब्राह्मण होकर जिसे ब्रह्म का ज्ञान देना चाहिए, ब्रह्मा जी ने 6 खट दर्शने नियुक्त किए, जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण। ये 6 खट दर्शनियों की नियुक्ति ही इस संसार के अंदर वैदिक ज्ञान को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए, वेदों की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, ये सब चीजें बनाए रखने के लिए ब्रह्मा जी ने इनकी नियुक्ति की। लेकिन ये अपने पथ से विमुख हो गए, अपने कार्य से विमुख हो गए, अपने कार्य से विमुख होकर जो चीज नहीं करनी चाहिए वो चीजें भी करने लगे। क्या क्या कह रहे हैं, ब्राह्मण को सुन पीवे तंबाकू, ऐसी तंबाकू जो अभक्ष है, इसका भक्षण करना, सेवन करना हानिकारक है, नुकसानकारक है। हाँ, ऐसे तंबाकू को पशु भी नहीं खाते हैं। तंबाकू के खेत के बाढ़ नहीं होती, यानी बाढ़ लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। यानी हरियाई पशु, उजाड़े पशु भी उस खेत में घुसते नहीं, उनको भी ज्ञान है कि ये चीज खाने योग्य नहीं है। उस चीज को उच्च वर्ण के होकर, ब्राह्मण जाति के होकर तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, जो कि बहुत नुकसानकारक है, घातक है, शरीर के अंदर कैंसर का कारण है। तंबाकू खाना, तंबाकू पीना, ये सब जो है बुद्धि को क्षीण कर देता है, कमजोर कर देता है, भ्रष्ट कर देता है। जो चीज बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, कमजोर कर देता है, क्षीण कर देता है, अंदर से सारी कोशिकाओं को खोखला कर देता है, फेफड़े को खोखला कर देता है, और फिर बीड़ी पीकर, सिगरेट पीकर, तंबाकू खाकर खांसता रहता है, और फिर डॉक्टर के पास जाता है, कहते हैं टीबी हो गई, क्षय रोग हो गया। इसका मुख्य कारण तंबाकू है। और कैंसर हो गया, कैंसर जैसी व्याधि जिसका कोई इलाज नहीं, ला इलाज, जिसका आज भी कोई उपचार है नहीं, जिसको कैंसर हो गया उसको अंततोगत्वा शरीर छोड़ना ही पड़ता है। कितना समय निकल जाए भगवान की कृपा से, बाकी फिर शरीर छोड़ना ही होता है। तो महाराज फरमाने की जो चीज अभक्ष्य है, जो चीज निषिद्ध है, जो चीज खाने योग्य नहीं है, कलयुग के अंदर वो चीजें उग रही है, और वो चीजों का सेवन अच्छी अच्छी जाति वाले, अच्छे अच्छे वर्ण वाले, अच्छे अच्छे आश्रम वाले कर रहे हैं। जिनको ज्ञान है कि ये चीज करना अच्छा नहीं है, ऐसा ज्ञान होने के बावजूद भी ऐसे उनके बुद्धि के ऊपर कलयुग आकर बैठा है कि वो इस बात को भूल गए, भ्रमित हो गए कि वो क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं। ब्राह्मण को सुन पीवे तंबाकू, स्वामी मख खाए। भाई जिसको पशु भी नहीं पीता है, पशु भी नहीं खाता है, उसको मनुष्य खा रहा है, पी रहा है। और स्वामी मख खाए, महाराज हमारे के लोग स्वामी होकर मांस भक्षण कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। जीवों को हतरे अपने स्वाद के लिए, अपने सुखों के लिए, जबकि जीवों का तो उनको भला करना चाहिए, जीवों पर दया करनी चाहिए। लेकिन जीवों पर दया तो
दूर गई और वो स्वयं उनको हथकर उनका अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वादों के लिए उनका भक्षण कर रहे हैं। तो ये ऐसी स्थिति अभी कलयुग उनके दिमाग पर आकर चढ़ गया, बैठा हुआ है। ब्राह्मण को सुन पीवे तंबाकू, स्वामी मक खाए। आज ऐसी स्थिति हो रही है, ऐसी स्थिति का वर्णन महाराज कर रहे हैं। और क्या फरमा रहे हैं? तुलसी उगे नीच के हो, गौ विष्ट क्यों जाए। तुलसी का जो पौधा है, जो परमात्मा के चरणों में निवेदित होती है, जिसके बिना परमात्मा के भोग नहीं लगता है, ऐसी तुलसी जो है, इतना अद्भुत विलक्षण गुणकारी, नीच के उग रही है, जबकि ये उच्च वर्ण का है, उच्च आश्रम का है और परमात्मा के चरणों में निवेदित होने वाली चीज है। तुलसी उगे नीच के हो, गौ बिष्ट जाय। और गौ माता जो अमृत के समान दूध प्रदान करती है हमें, हमारा पोषण करती है, पुष्ट करती है, सब प्रकार से सिद्ध करती है, वो विष्टा चल रही, गंदी चीजें खा रही। ऐसा कलयुग के अंदर ऐसी स्थिति हो रही है। तो जैसा आहार करेगी वैसा ही उनके दूध के अंदर गुण आएंगे। आहार अच्छा होगा उनका तो अच्छा अच्छे गुण आएंगे। तो जब ये विष्टा का आहार कर रही है, गंदी चीजें खा रही है, गंदी चीजों का सेवन कर रही है, तो उनके दूध के अंदर भी वो सारे गुण आ जाते हैं, अवगुण आ जाते हैं, रोग आ जाते हैं अनेक प्रकार के। और महाराज फरमाने के देखो कलयुग के अंदर क्या क्या हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए वो सारी चीजें होने लग गई है। बेटी साटे बाप जे परणे, झूठ साच कर जाए। कलयुग के अंदर झूठ साच बहुत बढ़ गया है और बेटी के बदले बाप भी परण लेता है। ऐसी स्थितियां हो रही है आटे साटे में। बेटी साटे बाप जे परणे, झूठ साच कर जाए। पैसा कन्या का सरब गिनावे, सूकज भाड़ा खाए। कन्या के पैसे लेकर विवाह कर रहे हैं, ऐसी स्थितियां आ गई है। कन्या की संख्या कम हो गई है और पुरुष की संख्या ज्यादा हो गई है। तो अब जिनके पास कन्या है तो वो पैसे लेकर विवाह कर रहे हैं कलयुग के अंदर। पैसा कन्या का सरब गिनावे, सूकज भाड़ा खाए। और महाराज कलयुग के अंदर भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया, रिश्वतखोरी बहुत बढ़ गई। जो चीज नहीं लेनी चाहिए, निषिद्ध है, जिस जिस चीज से पूरा देश समाज खोखला हो जाता है, वो चीजें कलयुग के अंदर बहुत अधिक बढ़ गई। ये कलयुग का द्योतक है, ये बता रहा है कि घोर कलयुग आया हुआ है अभी, उसकी वजह से ये सब चीजें हो रही है। और महाराज फरमाने के देखो कलयुग के अंदर क्या क्या हो रहा है। निरपत सो सुध न्याय न भासे। राजा का क्या कार्य? न्याय करने, सबके साथ न्याय से सब यहाँ रहे और सबका न्याय करे, तभी सभी सुखी रह सकते हैं। लेकिन राजा भी अन्याय हो गए। न्यायेन मार्गेण मही महीषा। इस मही यानी धरती के महेश, धरती के राजा नरपति को न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए, न्याय का साथ देना चाहिए, लेकिन स्वयं अन्याय करने लगे हैं। तो कैसे चलेगा राज्य उनका? राज्य में अराजकता ही रहेगी। तो निरपत सो शुद्ध न्याय न भासे। उनको शुद्ध न्याय, सही न्याय समझ ही नहीं आता, अच्छा ही नहीं लगता है। न्यायालय में कितने मुद्दे चल रहे हैं अदालतों के अंदर, और वहां पर दाव पेच लगाकर अन्यायी जीत जाता है और जो न्यायी है, जो सच्चा है, वो झूठा पड़ जाता है और झूठा दाव पेच लगाकर जीत जाता है। ऐसी स्थिति कलयुग के अंदर हो रही है। तो निरपत सो सुध न्याय न भाषे, प्रजा दंडे बिन खून। और प्रजा को बिना खून के, बिना दोष के दंड देता है। ऐसी स्थिति कलयुग बरतने के कारण हो रही है।
प्रथम तो सुन धर्म न करिए, जो बावे तो भून। और कलयुग के अंदर कोई धर्म की बात तो रही नहीं, पुण्य की बात, उपकार की बात, भलाई की बात तो कुछ रही नहीं। सब अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं, सब अपना स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए हैं। हमारा समय कोई धर्म का कार्य भी कर रहे हैं तो किस प्रकार से कर रहे हैं, जिससे अपना स्वार्थ सिद्ध हो। तो वो किसके समान हो गया, जो बावे तो भून। यदि कर रहे हैं, बीज को बोना है, उसको पहले भून लो और फिर वो, क्या वो बीज उगेगा, क्या उसका लाभ मिलेगा। तो महाराज हमारे हैं कि यहाँ पर आचार विचार और धर्म का कार्य की सारी भावना, भलाई के कार्य की, उपकार के कार्य की सारी भावना इस कलयुग के अंदर सबकी समाप्त हो गई है, किसी की नहीं रही है। और कोई कर भी रहे हैं तो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कर रहे हैं, अपनी मान के लिए कर रहे हैं, अपनी प्रतिष्ठा के लिए कर रहे हैं। यानी उसके अंदर किसी की भलाई का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य यह है कि हमारा नाम होना चाहिए, देश में, समाज में, परिवार में नाम होना चाहिए। उस उद्देश्य को लेकर कोई कार्य कर ले, यानी दिखावा करने के लिए, वाहवाही लेने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए कोई भी कार्य कर देंगे। अच्छा कार्य भी करेंगे तो प्रतिष्ठा के लिए, निष्काम भाव से नहीं, सकाम भाव से करेंगे, कुछ भी कार्य करेंगे। कलयुग ने ऐसी बुद्धि अभी भ्रष्ट हो रखी है कि जिसकी वजह से प्रथम तो सुन धर्म न करी है, जो बावे तो भून। धर्म का भाव ही नहीं रह गया, और कर भी रहे तो भून कर रहे हैं, यानी उसका भुना लेना, यानी उसका फल अभी मिल गया बस। क्या हुआ, कीर्ति दान हो गया, कि आपने कोई दान किया और अपना नाम लिखा दिया। कोई धर्मशाला में कमरा बनाया, उस पर अपना नाम लिखा दिया, तो क्या हुआ, कीर्ति दान हो गया। अब उसका, आपका यश हो गया, कीर्ति हो गई। जो भी दान किया है उसका फल आपकी कीर्ति के रूप में तुरंत ही मिल गया। अब आगे उसका कुछ लेना देना नहीं। ये अन्न को भूनकर बाना हो गया, यानी आगे वो उसकी फसल आने वाली नहीं है, आगे कुछ उसका लाभ मिलने वाला नहीं है। आपने उस दान को यहीं भुना लिया आपकी कीर्ति के रूप में, वो कीर्ति दान हो गया। तो पहली बात तो कोई दान करना ही नहीं चाहता है, कुछ भलाई का कार्य, उपकार का कार्य करना ही नहीं चाहता है। कलयुग के अंदर ऐसी स्थिति हो रही है, सभी अपना स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए हैं। और कोई कर भी रहा है तो इस उद्देश्य से कर रहा है कि उसका इसमें स्वार्थ निहित है, कैसे न कैसे करके उसका काम सज जाए। और किसी को बुलाकर भोजन प्रसाद भी करा रहे हैं तो निष्काम भाव से नहीं। भोजन प्रसाद भी कराया किसी को तो जो अपने यहाँ काम कर रहा है उसको बुलाकर भोजन प्रसाद करा दिया, तो वो किस लिए, कि वो काम अच्छा करे, उसमें भी स्वार्थ नहीं था। ऐसा नहीं, निष्काम भाव से कराए भाई, जो नहीं कर रहा है, जिसको जानते नहीं, जिसको आवश्यकता है उसको दिया तो ठीक है, और जिसको आवश्यकता नहीं है, बस अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाए, काम अच्छे से करे, तो वैसा दान करना। प्रथम तो पुण्य बंचे नहीं, और करे तो कर्मा भाव। करे तो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए करते हैं। ऐसी स्थिति महाराज फरमा रहे हैं कि जाट भाट और बाणिया तीना एक स्वभाव, प्रथम तो पुण्य बंचे नहीं, और करे तो कर्मा भाव। अपने कर्मों के लिए, अपने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हैं तो, नहीं तो करते नहीं है। ऐसी स्थिति महाराज फरमाने की कलयुग के अंदर हो रही है। तो परतम तो सुन धर्म ने करी है, जो बावे तो भून। यदि कर रहे हैं तो भून कर रहे हैं, उसको स्वार्थ सिद्धि के लिए कर रहे हैं। महाराज कहना ऐसा कलयुग अभी आया हुआ है, ऐसा कलयुग का समय अभी चल रहा है। और क्या क्या स्थिति हो रही है कलयुग में, पूरा वर्णन करके बता रहे हैं। जो ब्राह्मण उच्च घर के हैं, उच्च वर्ण के हैं, उच्च आश्रम के हैं, वो क्या कर रहे हैं, नीच गरा को दान जेले, नीची संगत जाय। नीच गरों का भी दान ले लेते हैं, जो नहीं लेना चाहिए वो भी ले लेते हैं, और नीची संगत में चले जाते हैं, यानी खाने पीने वालों का संग कर लेते हैं।
जो निषिद्ध है नहीं करना चाहिए, जो अच्छा नहीं है वो कर लेते हैं, ऐसी स्थिति हो रही है। और क्या करते हैं, आशीर्वाद सो पहले देवे, विप्र सो जुग माय। अभी कलयुग के अंदर इस युग में ऐसे विप्र हो रहे हैं जो पहले से ही आशीर्वाद दे देते हैं, बिना ही हाथ जोड़े आशीर्वाद दे देते हैं, मतलब आशीर्वाद देने को तैयार बैठे हैं, बस कोई आ जाए, दान दक्षिणा दे जाए। तो उनका उद्देश्य क्या है, दान दक्षिणा पाना, पैसा कमाना, बस वही उद्देश्य है। बिजनेस बन गया, धंधा बन गया। जबकि ब्रह्मा जी ने तो ब्राह्मणों को ब्रह्म ज्ञान देने के लिए नियुक्त किया था, लेकिन उन्होंने अपनी स्वार्थ पूर्ति का धंधा बना लिया। तो आशीर्वाद सो पहले देवे, विप्र सो जुग माय। ऐसे विप्र हो रहे इस संसार के अंदर अभी, कलयुग के अंदर अभी। और महाराज हमारे कैसा घोर कलयुग बरत रहा है। गुरुडा वेद सो बाछण लागा, शूद्र सो गरु होय। कह सुख देव कलयुग की, कहाँ लगे कहूँ मैं जोय। महाराज फरमाने हैं कि गुरुडा डाकोता वेदों को बांचने में लग गए हैं और शूद्रों को गुरु बनाने लग गए हैं। ऐसी स्थिति अभी कलयुग के अंदर होने लग गई है। जबकि ओदा जो है गुरु बनने का ब्राह्मणों को है 100%, उसके बाद 50% क्षत्रिय का है, उसके बाद 25% वैश्य का है और शूद्रों का 0%। लेकिन वो भी होने लग गया है जो 0 है। जो नहीं होना चाहिए वो कलयुग के अंदर वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था सब भंग हो गई है। तो गुरुडा वेद सो बाछण लागा, शूद्र सो गरु होय। है सुख देव कलयुग की, कहाँ लगे कहूँ मैं तोय। महाराज कहने के कलयुग की मैं बात कहाँ तक बताऊं, ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर बिगड़ गई है और सब अपने अपने कार्यों से अलग हो गए, सब मन मते के कार्य कर रहे हैं। एतई थाना पाड़ी दिया हो, जीत लिया जुग माय। इस कलयुग ने कितनी व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया, थाने पाड़ दिए। जो भी इन्होंने हद बनाई थी, मर्यादा बनाई थी, उस मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया। और कलयुग अभी जीता हुआ है, अभी कलयुग का जोर चल रहा है, सबके दिमाग पर कलयुग हावी हो रहा है। लेकिन महाराज हमारे जो राम जी की भक्ति करता है उसके ऊपर कलयुग हावी नहीं हो सकता। न काल हावी हो सकता है, न कलयुग हावी हो सकता है, न कर्म हावी हो सकता है। ऐसा राम जी के नाम में, भक्ति में पराक्रम है। और चीजें कलयुग में सदने वाली नहीं है। तो कलयुग में सदेगी तो केवल और केवल राम जी के नाम की भक्ति सदेगी। जो भी निष्काम भाव से राम जी के नाम का भजन करेगा, इस कलयुग के समान उसके लिए दूसरा कोई अवसर नहीं, दूसरा कोई समय नहीं। परम पद प्राप्ति के लिए रिक्वायरमेंट यही है कि मिनखादय होनी चाहिए, और दूसरी रिक्वायरमेंट है भरतखंड में होनी चाहिए, तीसरी रिक्वायरमेंट है कलयुग में होनी चाहिए। कलयुग तो भक्ति करने वालों के लिए बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन यहाँ ये वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, ये सब व्यवस्थाएं भंग हो गई। लेकिन राम जी के नाम के सुमरण में इस कलयुग के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ये राम जी का नाम सब युगों के अंदर समान रूप से गुणकारी है, लेकिन कलयुग के अंदर विशेष गुणकारी। कैसे, जैसे गर्मी के अंदर सूर्य विशेष रूप से तपता है, इसी प्रकार से राम जी के नाम की भक्ति कलयुग के अंदर विशेष रूप से गुणकारी, विशेष बहुत तेज बढ़ गया नाम का। नाम का तेज तो सभी युगों में था, सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था। लेकिन कलयुग के अंदर नाम का तेज बहुत अधिक हो गया, प्रबल हो गया। और इस नाम के तेज के प्रभाव से थोड़े से प्रयास से ही साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन परम पद में जा सकता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे भव पारा। इस भवसागर से पार होना है तो कलयुग के समान और कोई समय नहीं है और कोई अवसर नहीं है। तो आज हमें ये मिल्खा देवी प्राप्त हुई है, भरत खंड में भी प्राप्त हुई है और कलयुग के समय में भी प्राप्त हुई है। तो ऐसा अद्भुत विलक्षण समय अपने को मिला है, मुहूर्त अपने को मिला है, अवसर अपने को मिला है
तो इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना, अपनी आत्मा का कल्याण कर लेना है। अभी अभी नहीं किया तो फिर बहुत देर हो जाएगी। आज अषाढ़ चाम सौवनी, समझ बीजने बायो, अंत काल काती को करसो, भजन बिना पिछताए। नर्तन खेत नामकन निपजे, मोती पुल का बाया, निपजी साख साख फल फूली, भर गाड़ा कर लाया। चार जुगा बीच एक ही बारा, अवसर नर्तन पावे, सदगुरु मिल्या बिना जीव सुना, फिर 84 जा। चार जुगा का बरस बदीता, लाख तीन चालीसा, एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर बीसा। ऐसी अद्भुत विलक्षण बात कौन बता रहे? सदगुरु बता रहे। यदि सदगुरु ऐसी बात नहीं बताते, ऐसा ज्ञान बख्शिश नहीं करते, तो ये जीव कलयुग के अंदर आने के बावजूद भी सुना का सुना रह जाता, खाली का खाली रह जाता, रीता का रीता रह जाता, और अन्य कोई करने की क्रिया, अन्य कोई उपाय सदता नहीं इस कलयुग के अंदर। लेकिन सदगुरु ने ऐसा राम नाम का अछौतिक भेद दे दिया, जिस जो कभी भी कर सकते हैं। इस राम नाम के न सुआ लगता है, न सूतक लगता है, और इस राम नाम को कोई भी कर सकता है, कोई भी वर्ण का हो, कोई भी आश्रम का हो, कोई भी जाति का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, जवान हो, वृद्ध हो, ये राम नाम के लेने के सब अधिकारी। तो ये चीज कलयुग के अंदर सबसे श्रेष्ठ है, ये चीज ही सदेगी, इसके अलावा दूसरी चीज और कोई नहीं सदेगी। और इसमें इसको करने में कुछ भी सामग्री नहीं चाहिए, जो कुछ भी सामग्री चाहिए परमात्मा ने आपको पहले से देकर के दी। और इस राम नाम में किसी का भेड़ भी नहीं, अन्य चीजें तो कलयुग के अंदर मिश्रित हो गई, भेड़ वाली हो गई, सबके अंदर मिक्स हो गया, कोई चीज शुद्ध नहीं रही, लेकिन राम नाम शुद्ध। राम नाम में किसी प्रकार का कोई भेड़ नहीं। ऐसे राम नाम का जो इस कलयुग के अंदर उच्चारण करेगा, जो पाप और पुण्य से बिल्कुल न अलग है, भरम और कर्म से बिल्कुल अलग, पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम कर्म दुनिया सु न्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में, सभी कर्म उपाय। ऐसे राम जी के नाम के सुमरण के बिना अन्य कुछ भी करोगे इस कलयुग के अंदर, तो उन सब से कर्म बंधेंगे, कर्म कटेंगे नहीं, और कर्मों का भांडा बढ़ता जाएगा, कर्मों की गठरी बढ़ती जाएगी, भार बढ़ता जाएगा, कटने वाला नहीं। कर्मों को काटने के लिए केवल और केवल राम नाम है, और कलयुग के अंदर तो विशेष है। तो ऐसे राम नाम का सुमरण करके परम पद को प्राप्त कर लेना चाहिए। अब हरजस पदराग केदारा 6 आ रहा है, जिसमें महाराज फरमा रहे हैं, जुग माही सोही फकीर बखान, जुग माही सोही फकीर बखान, और सभी ए ठगरे ठिगारा, रया है जगत सुख मान, और सभी ये ठगरे ठिगारा, रया जगत सुख मान, जुग माही सोई फकीर बखान, जुग माही सोई फकीर बखान, असल जोगी टुकड़ा मांगे, और सकल को त्याग, असल जोगी टुकड़ा मांगे, और सकल को त्याग, दुनिया से ती नहीं प्रयोजन, रया है राम सु लाग, दुनिया से ती नहीं प्रयोजन, रया है राम सु लाग, जुग माही सोही फकीर बखान, जुग माही सोई फकीर बखान, उल्टी जगत की करुणा आवे, दया गणी घट माय, उल्टी जगत की करुणा आवे, दया गणी घट माय, बने तो किसी पर महर कीजे, दुख बटावन जाय, बने तो किसी पर महर कीजे, दुख बटावन जाय, जुग माही सोही फकीर बखान, जुग माही सोई फकीर बखान।
फेर फिकर जहाँ फिकर न व्यापे, मस्त रहे दिन रात। फेर फिकर जहाँ फिकर न व्यापे, मस्त रहे दिन रात। कै सुख राम उलट गढ़ चढ़िया, करे धनी सो बात। कै सुख राम उलट गढ़ चढ़िया, करे धनी सो बात। जुग माही सोही फकीर बखान, जुग माही सोही फकीर बखान। और सभी ए ठगर ठगारा, रया है जगत सुख मान। और सभी ये ठगर ठगारा, रया जगत सुख मान। जुग माही सोही फकीर बखान, जुग माही सोही फकीर बखान। महाराज हमारे इस संसार के अंदर फकीर कौन? उस फकीर को परिभाषित किया है, फकीर की परिभाषा दी है। फकीर को बखाना है कि किसे फकीर कहेंगे इस संसार के अंदर। वास्तविक असली फकीर कौन? जिसने अपनी सारी फिक्र को फैसल कर, जिसने अपनी सारी चिंताओं का फैसला कर दिया, सारी चिंताएं सारी फिक्र परमात्मा को सौंप, अपने पास कुछ भी नहीं रखी। चिंता दीन दयाल को, मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल सी, रामदास को। परमात्मा के शरणागत होकर सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर कर, न्योछावर कर कर, इसने अपना कुछ भी नहीं रखा। सब कुछ परमात्मा का है और सब कुछ परमात्मा को सौंप दिया। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो जुगमाई सोई फकीर बखान, संसार के अंदर वही फकीर है। ऐसे फकीर के बिना और सबीरे ठगरे ठिगारा, बाकी तो सब ठग हैं, ठिगारे हैं, श्वासा रूपी पूंजी को ठगने वाले हैं। और रया जगत सुखमान, सब संसार में सुख मना रहे, शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुख लेने में लगे हुए। तो महाराज हमारे के असली जोगी जो है, असली फकीर, असली साधना करने वाला जन, असली भक्ति करने वाले जन को क्या चाहिए इस संसार से? असल जोगी टुकड़ा मांगे, और सकल को त्याग। क्या चाहिए? 2 वक्त का भोजन चाहिए। वो भी किस लिए? ताकि ये शरीर के अंदर प्राण बने रहे, शरीर को भाड़ा देने के लिए। शरीर के अंदर प्राण निवास कर रहे हैं, ये शरीर घर है, इसके अंदर प्राणों का निवास है, तो इस घर का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए इसको भाड़ा देना होता है। तो शरीर को भाड़ा देने के लिए असली जो जोगी है, असली जो साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन है, अपनी क्षुधा की निवृत्ति के लिए भोजन प्रसाद मांग कर पा लेता है। और सकल को त्याग, और सब चीजों की आसक्ति, सब चीजों की चाहना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प सब छोड़ देते, सारी फिक्र छोड़ देते, सब चिंता छोड़ देते, किसी भी चीज को किसी भी चीज के प्रति आसक्ति नहीं, केवल बस भोजन की व्यवस्था चाहिए, उस भोजन की व्यवस्था को टुकड़े मांगकर पा लेता। तो असल जोगी टुकड़ा मांगे, और सकल को त्याग। और कोई चीज से कोई लगाव ही नहीं है, हेत ही नहीं है, मोह ही नहीं है, आसक्ति नहीं है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि उसके लिए कोई चीज बंधन का कारण है। बंधन का कारण तब होती है जब आसक्ति रखते हैं, मोह रखते हैं, चाहना रखते हैं सुख लेने की। किसी से भी सुख लेने की चाहना रखोगे तो उसके बंधन के फाश में बंधे हो। अब जब किसी से सुख लेने की कोई चाहना ही नहीं है तो क्यों, किस प्रकार का बंधन? वो साधना करने वाला जन सुख लेने की इच्छा को छोड़कर निर्बंध होकर रहता है और राम जी के नाम का सुमरण करता है, भजन करता है।
टुकड़े मांग कर पा लेता है, निर्भय होकर भजन करता है। असल जोगी टुकड़ा मांगे और सकल को त्याग, और किसी प्रकार का परिग्रह संग्रह नहीं करता। परिग्रह संग्रह से मुक्त रहता है। अपरिग्रह का भाव उसके गट के भीतर रहता है, भीतर से अपरिग्रह, कोई चाहना नहीं, कोई इच्छा नहीं, तो ये भीतर से अपरिग्रह है। केवल बस भोजन प्रसाद की व्यवस्था हो जाए। असल जोगी टुकड़ा मांगे और सकल को त्याग, और क्या फरमाना, दुनिया से भी नहीं प्रयोजन, रया राम सुलाग। महाराज माने वो चौबीसों घंटे उनकी चित्त की वृत्ति, उनकी मन की वृत्ति, उनकी बुद्धि और उनका जीव परमात्मा में ही लगा है। अब जब जीव मन बुद्धि चित्त सब परमात्मा में लग गए, तब दुनिया से उनका लेना देना प्रयोजन कुछ नहीं। अब दुनिया के संग उनकी कोई बातचीत नहीं, न संसार के अखबार में क्या हो रहा है, न मोबाइल में क्या हो रहा है, कुछ भी अब लेना देना नहीं। जिनका चित्त ही परमात्मा में लग गया, जिनका मन ही परमात्मा में लग गया, जिनकी बुद्धि परमात्मा में लग गई, सब कुछ उनके लिए परमात्मा ही हो गए। परमात्मा के सिवाय दूसरा अब कुछ उनको दिखाई देता नहीं, सूझता है। ऐसी ब्रह्म समाधि ब्रह्मांड में लग जाती है, तो सब कुछ ब्रह्म में ही दिखाई देने लगता है, सूझता ही सब ब्रह्म में, ब्रह्म के सिवाय दूसरा अब कोई निजर ही नहीं आता। ऐसी दृष्टि हो जाती है। तो महाराज फरमाने की जो असली साधना करने वाला जन है, जो इसी जीवन के अंदर अपना कल्याण करना चाहता है, परम पद को प्राप्त करना चाहता है, परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, और वापस इस संसार में शरीर धरकर नहीं आना चाहता, दुनिया से भी नहीं प्रयोजन, उसका दुनिया से कोई प्रयोजन नहीं, कोई व्यवहार नहीं। सारे व्यवहार संसार के नाटक रूप हो गए, खेल रूप हो गए, सकल व्यवहार हो गया झूठा। अब उसके सारे व्यवहार जो है संसार के झूठे हो गए। अब उससे उसका कोई लेना देना नहीं, कोई आसक्ति नहीं, सकल व्यवहार हो गया झूठा। कनक कामनी करे न नेहा, छक्या ब्रह्म रस रहे विद्या। ब्रह्म के रस में छका रहता है। ब्रह्म का रस राम जी के नाम के सुमरण से निरंतर रूप से उसके गट के भीतर अमृत के रूप में उतरता है। अमृत के गुटके आ रहे, उन अमृत के गुटकियों का पान कर रहा है, सेवन कर रहा है, और संसार से कोई प्रयोजन नहीं रखा, कोई लेना देना नहीं रखा, किसी प्रकार का किसी से न राग है न किसी से द्वेष। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तेरे भावे सो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनी भुवन बुहार। ऐसी स्थिति हो जाती है। दुनिया से ती नहीं प्रयोजन, रया राम सूला। जो इस प्रकार से राम जी से लग गए, उसका दुनिया से लगाव छूट जाता, दुनिया से हेत छूट जाता, दुनिया से मोह भंग हो जाता, दुनिया से आसक्ति समाप्त हो जाती। ये किसका प्रभाव है, किसका जोर है? ये संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की कृपा का प्रभाव है, कि उनकी कृपा से हमको ऐसा राम जी के नाम का भेद मिला, और भेद से हमें ऐसे आनंद की प्राप्ति हुई, और आनंद की प्राप्ति के कारण ही दुनिया से प्रयोजन छूटा। महारस से ज्ञान आनंद पद उपजे, जदियो निर्भय हुई। ये निर्भय कब हुआ है? जब इसे राम जी के नाम के सुमरण का महारस प्राप्त हो, जो सब रसों से श्रेष्ठ रस, खट रस से न्यारा रस, ऐसा ज्ञान मिला, आनंद प्राप्त कराने वाला। जब ये जीवात्मा निर्भय हो गई, जीवपना छूट गया इससे, जीव भाव ही दुख का कारण, स्वार्थ पूर्ति ही दुख का कारण।
जब महारस प्राप्त हो गया, आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में सतत रूप से अनवरत रूप से आनंद की अनुभूति कर रही है। अब उसे शरीर की भी अपेक्षा नहीं, होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जो संत दास इस देह का, नहीं हर्ष नहीं सो। अब उसे मृत्यु का भी भय नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति को प्राप्त होना आनंददायक है और आत्मा आनंद की अनुभूति शरीर से अलग कर रही है, अशरीरी आनंद प्राप्त कर रही है, जो इंद्रियों का सुख नहीं है, कानों का रस नहीं है। ये आनंद अशरीरी है, शरीर से बिल्कुल अलग है, न्यारा है। तो जो आनंद को ऐसा प्राप्त कर लेता है उसका तो स्वतः ही दुनिया से लगाव नहीं रह जाता। तो दुनिया से भी नहीं प्रयोजन, प्रया राम सुलाभ। अब तो बस राम जी का नाम इतना मीठा लगता है कि रसना से छूटता नहीं। अब राम जी से ऐसे लग गया, मन लग गया, बुद्धि लग गई, चित्त लग गया, आत्मचेतन स्वयं लग गया, अब कुछ बाकी नहीं रहा। और क्या होता है ऐसी स्थिति आने के बाद? दुनिया उल्टी जगत की करुणा आवे, दया गणी घट माय। संसार वालों पर करुणा आती है, दया आती है। देखो संसार वाले क्यों जबरदस्ती इतने दुखी हो। ये ऐसा आनंद अद्भुत विलक्षण जो मुझे प्राप्त हुआ है, इस आनंद को क्यों नहीं प्राप्त कर लेते संसार वाले? ऐसी करुणा आती है। किम तारु जग से सोच मोटो मुझमाई, कया न माने कोई वेद अर्था में लाए। ऐसी करुणा आती है संसार वालों पे। ये ऐसा अद्भुत विलक्षण आनंद जिसको प्राप्त हो जाता है, वो चाहता है कि ये आनंद सबको मिले और सब प्राप्त करें। ऐसी करुणा आती है। क्यों दुखी हो रहे हैं संसार में? जो ऐसा दुख से निवृत्त होकर ऐसे आनंद को जो प्राप्त हुआ है, वही ऐसा सोच सकता है। तो उल्टी जगत की करुणा आवे, दया गणी घट माय। सब जीवों के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति, सब जीवों के प्रति दया का भाव रहता है। स्वतः ही दया निज नाम के संग आ जाती है। सात शील दया संतोष, ये चारों सद्गुण निज नाम के संग साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन के गट के भीतर आ जाते हैं। और बने तो किसी पर मेहर कीजे, दुख बटावन जाए। ऐसा जो असली साधना करने वाला भगत है, वो उससे बन सकता है तो किसी पर मेहर करता है, कृपा करता है, दया करता है, करुणा करता है, उसका दुख कम करने का प्रयास करता है। और जो नाम का आनंद उसे प्राप्त हुआ है, वो नाम का आनंद देना चाहता है। ऐसो नाम जिलावे को, कियोड़ा कर्म सबे रद्द हो। झेलने वाले के कर्म रद्द हो जाते हैं, ऐसा नाम जिलाने का प्रयास रखता है। बने तो किसी पर, नाम के दान के समान दूसरा कोई दान नहीं जो मुक्त कर दे। नाम के उपकार के समान दूसरा कोई उपकार नहीं। बने तो किसी पर मेहर कीजे, दुख बटावन जाए। किसी का दुख, कोई दुखी है तो उसे अगम देश के ऐसे अणबे के वचन का श्रवण कराकर उसे आनंद में भर देता है। क्योंकि अगम देश की अणबे ऐसे सुनता ही सुखा, गर्जे शब्द सुधारस बरस, भरम करम सब ठार। दुखी क्यों है? भरम कर्म की वजह से तो दुखी है। यदि वो भरम कर्म मिट जाएंगे तो दुख भी मिट जाएगा। सदगुरु को एको शब्द, मन को ही लेवे मान, तो सहज होते संतदास, मुश्किल सु आसान। इन सब अणबे के वचनों में ताकत है। इन अणबे के वचनों को कोई मान ले, स्वीकार कर ले, धारण कर ले, आरे कर ले, तो उसकी सारी मुश्किलें आसान हो जाए, सारे दुख मिट जाए। तो बने तो किसी पर मेहर कीजे, दुख बटावन जाय। जुग माही सोही फकीर बखान। संसार में साधना करने वाला, भक्ति करने वाले जन का अंग लक्षण बता रहे, स्वभाव बता रहे कि कैसा उसका अंग लक्षण हो जाता है।
फेर फिकर जहाँ फिकर न व्यापे, मस्त रहे दिन रात। महाराज में रात और दिन ये निश्वासक राम से नहीं, राम जी से स्नेह करता रहता है, राम जी का नाम सुमरण करता रहता है, नाम लिया निर्मल न दे, रात और दिन मस्त रहता है, राम जी के नाम में गरक रहता है, गरकाब रहता है, उनका अमृत का पान करता रहता है, राम रसायन का सेवन करता है। तो फिर फिकर जहाँ फिकर न व्यापे, जो राम जी के नाम का सुमरण करता है उसको कोई चिंता नहीं व्यापती। राम जी हरि हैं जो सबकी चिंताओं को हर लेते, उनका नाम ही हरि है, सब चिंताओं को हरने वाले। तो फिर फिकर जहाँ फिकर न व्यापे, और वो सारी फिकर चिंताएं सब कुछ समर्पित कर देता है, शरणागत हो जाता है। तो शरणागत वत्सल राम जी है, शरणागत की रक्षा करने वाले हैं, योग क्षेम वहाम्यम करने वाले हैं, सब प्रकार से पूर्ति करने वाले हैं, पुरुषार्थ चतुष्ट की पूर्ति करने वाले राम जी। राम जी के नाम चिंतामणि के समान है, जो कोई भी जिस भी भाव से बसता है उस भाव की राम जी पूर्ति कर देते हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष सब प्रकार की पूर्ति राम जी करते, योग क्षेम महाम्यम करते, सब कुछ पूरा करने वाले, पूर्ण काम बना देने वाले, कोई कामना ही बाकी नहीं रहती है, कोई काम ही बाकी नहीं रहता है, ऐसा राम जी का नाम है। तो फिर फिकर जहाँ फिकर न व्यापे, फिर फकीर जहाँ फिकर न व्यापे, महाराज फकीर कौन है जिससे कोई फिक्र नहीं रह जाए। असली फकीर वही है, असली साधु वही है, असली साधना करने वाला भक्ति करने वाला जन वही है जिसे किसी भी प्रकार की फिक्र नहीं रहे, किसी प्रकार का डर नहीं रहे, किसी प्रकार का फोबिया नहीं रहे, किसी प्रकार की चिंता नहीं रहे, निश्चिंत हो जाए, निशंक हो जाए, निशोक हो जाए, निश्चिंत हो जाए। फिर फकीर जहाँ फिकर न व्यापे, मस्त रहे दिन रात, रात दिन नाम सुमरण में मस्त रहता है, मगन रहता है, गरक रहता है, गरकाब रहता है और कुछ भी नहीं कहता। वो अंतर्यामी प्रभु उनके घट के भीतर आनंद स्वरूप दर्शन दे रहे हैं और उनके दिव्य नयनों से, सूरज चक्षु से, ज्ञान चक्षु से ऐसे प्रभु के दर्शन करते रहते हैं। ऐसो समियो सदैव हमारे आठ पोर क्या सांस सवेरे, ऐसी स्थिति महाराज चम्माने की साधना करने वाले जन की हो जाती, राम जी के नाम का सुमरण करने वाले जन की हो जाती। कहे सुखी राम उलट गढ़ चढ़िया, करे धनी सु बात। महाराज मने कि वो उलट कर बंकनाल से, श्वास उश्वास से उलट कर, बंकनाल से उलट कर, प्रवृत्ति पसारे से उलट कर, निवृत्ति निवेड़े में आ गया, पूरब से पश्चिम में आ गया, श्वास से उश्वास में आ गया और निज नाम के संग आत्म चेतन परमात्मा के देश में पहुंच गया। ये आत्म सुंदरी अपने पति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर ली, अभिचल बर को प्राप्त कर ली और सदा सुहागन हो गई, हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई और इस प्रकार से अब गढ़ में ही रहती। आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने और आपको गम न है। शरीर भले संसार का है, संसार में रहेगा, लेकिन वो आत्म चेतन गढ़ में रहे, गिगन मंडल में रहेगा। कहे सुखी राम उलट गढ़ चढ़िया, इस प्रकार से उलटकर शरीर से न्यारा होकर, स्थूल शरीर की आसक्ति से न्यारा होकर, सूक्ष्म शरीर की आसक्ति से न्यारा होकर, कारण शरीर की आसक्ति से न्यारा होकर, महाकारण शरीर की आसक्ति से न्यारा होकर, सत काया संत काया दिव्य काया धारण करके आत्मचेतन परमात्मा का संग कर लेता है, परमात्मा के सानिध्य में चला जाता है। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर्म, जीव ब्रह्म मिल भया समाना और ब्रह्म मिलिया कर्म करे न आना, ये चैन दर्शा बिना मत कोई छोड़ो ध्यान। ऐसी स्थिति नहीं आ जाए महाराज हमारे, तब तक राम जी का नाम सुमरन करना मत छोड़ो, करते रहो, एक न दिन ऐसी स्थिति अवश्य आएगी। जय सुखी राम उलट गढ़ चढ़िया,
करे धनी सु बात। फिर उसकी सीधी वार्तालाप, अरस परस दीदार, आमने सामने, ऐसे धनी के संग रहता है। हमेशा धनी के संग पति स्वरूप परमात्मा के संग ही रहता है, उनका सानिध्य हमेशा उन्हें प्राप्त रहता है, और ऐसे सानिध्य में रहते हुए आनंद पद का वासी रहता है। फिर उसे त्रिलोकी में कभी आने की आवश्यकता नहीं हो जाती है। काल और कर्म उसे त्रिलोकी में लाने के लिए विवश नहीं कर सकते। वो इसकी इच्छा हो तो आ सकता है, लेकिन विवशता नहीं। संत सदगुरु केवली भगवंत आते हैं इस धराधाम पर, वो मुक्त है, नित्य मुक्त है, फिर भी चाहे तो आते हैं, जीवों के कल्याण के लिए आते हैं। रामा नाम नूर वरा मुख पर सोवे, तेज पुंज प्रकाशा, हंसा काज लिया अवतारा, ब्रह्म देश का वासी। नित्य अवतार धर के भी आते हैं, तो हंसों के कल्याण के लिए आते हैं, उद्धार के लिए आते हैं, उपकार के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें आने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। आज तीर्थंकर सब गए हैं चौथे पद में, तो कोई यहाँ सपने में भी आकर बताए कि किसके आए हो इधर, तो नहीं आते, वहीं रहते हैं, आनंद में ही अवस्थित रहते हैं, और हमेशा हमेशा के लिए आनंद पद उनको प्राप्त ही हो जाता है। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जिह्वा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य। अनंत कोटि संता ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, सभा में राम राम सा।